दोष किसका, एक जुनून। आखिर मनस्वी को क्यों छोड़ना पड़ा अनिकेत का घर? क्यों अनिकेत ने अपने ही हाथों किया अपना घर बर्बाद? आखिर क्यों अनिकेत और उसकी मामी ने किया मनस्वी पर इतना अत्याचार? तो चलिए जानने के लिए सुनते हैं पूरी कहानी। नमस्कार मित्रों, ज्ञान गंगा चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं वंदना श्रीवास्तव आज आप सबके समक्ष एक शिक्षाप्रद कहानी लेकर उपस्थित हुई हूँ। आशा करती हूँ कि आप सभी को यह कहानी अवश्य पसंद आएगी। आज की कहानी का शीर्षक है दोष किसका, एक जुनून। तो चलिए बिना देर किए हुए प्रारंभ करती हूँ आज की कहानी। अनिकेत और स्वाति दोनों काफ़ी पढ़े लिखे हैं और एक ही कंपनी में नौकरी करते हैं। अनिकेत को अपने ही साथ काम करने वाली स्वाति से धीरे धीरे प्यार हो गया और वह स्वाति से शादी करना चाहता था, परंतु स्वाति बहुत ही आधुनिक और खुले विचारों वाली एक लालची लड़की थी। अब अनिकेत स्वाति के बिना नहीं रह सकता था। स्वाति से शादी भी करना चाहता था, परंतु स्वाति ने दौलत के लालच में आकर अपने ही कंपनी के बॉस से शादी कर ली, जो उससे उम्र में 10 साल बड़े थे। जब अनिकेत को इस बात का पता चला तो वह काफ़ी परेशान हुआ और इसी कारण अनिकेत का दिमाग खराब हो गया। अब वह काफ़ी दिनों तक ऑफिस नहीं आया। जब वह धीरे धीरे नॉर्मल हुआ तो वह सोचने लगा कि अब मुझे एक घरेलू और सीधी सादी लड़की से शादी कर लेनी चाहिए। अनिकेत के माता पिता का एक कार एक्सीडेंट होने के कारण मृत्यु हो गई। उस समय अनिकेत काफ़ी छोटा था। रिश्तेदारों के नाम पर उसके पास ले देकर बस एक मामा और मामी और उनका एक बेटा सुनील ही था और वे सभी गांव में रहते थे। उन्होंने ही उसका पालन पोषण किया और उसे पढ़ाया, जबकि अब अनिकेत एक महानगर में रहता था। उसने एक मैट्रिमोनियल साइट वाले से अपने शादी के लिए बात कर रखी थी और उन्हें अपनी पसंद के बारे में भी बताया था। वे लोग उसको गांव की थोड़ी पढ़ी लिखी सी साधारण लड़कियां दिखा रहे थे। अनिकेत को उन्होंने एक लड़की की फ़ोटो दिखाई जिसका नाम मनस्वी था। मनस्वी दिखने में बहुत गोरी, लंबी, सुंदर और घरेलू लड़की थी, जो बीएससी और बीएड की हुई थी। परंतु परेशानी की बात यह थी कि वह बहुत मोटी थी। फिर भी अनिकेत को वह बहुत पसंद आई थी। अनिकेत के साथ मनस्वी की शादी की तारीख तय की गई, परंतु अनिकेत ने मनस्वी के घर वालों से कहा कि वह कोर्ट मैरिज करना चाहता है। उसके इस बात पर सभी घर वाले राजी हो गए, परंतु अचानक से मामी जी की तबीयत खराब हो गई और वे इस शादी में शामिल नहीं हो सकी। मामी ने कहा, बेटा मैं नहीं आ पाऊँगी, परंतु तबीयत ठीक होते ही तेरे पास आ जाऊँगी। बहू से भी मिल लूँगी और उसके साथ थोड़े दिन तक रह भी लूँगी। तू शादी कर ले। अनिकेत ने शादी कर ली। मनस्वी बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी क्योंकि उसे एक अच्छा घर और जीवन साथी दोनों ही जो मिला था। लगभग 1 सप्ताह बहुत अच्छे से निकले।
फिर मामी और उनका बेटा सुनील गांव से आ गए। जैसे ही मामी जी और सुनील ने मनस्वी को देखा तो एक दूसरे के साथ कानाफूसी शुरू कर दी। जब मनस्वी चाय बनाने गई तो मामी जी ने अनिकेत से पूछा, क्यों बेटा, तुझे ये मोटी ही मिली थी क्या शादी करने को? देख तो जरा कितनी मोटी है ये। सुनील ने भी कहा, क्या भैया, आप भी अपने गांव की रोमा से ही शादी कर लेते। आखिर इस मोटी की खातिर इतनी सुंदर रोमा को आपने ठुकरा दिया। यह सब सुनकर अनिकेत को बहुत गुस्सा आया और बोला कि चुप कर सुनील। मामी जी, मनस्वी बहुत अच्छी और संस्कारी है। तभी वहाँ मनस्वी नाश्ता लेकर आई। उसने सबको नाश्ता करवाया और फिर मामी जी आराम करने के लिए चली गई। सुनील भी मामी जी को छोड़कर वापस गांव चला गया। अगले दिन अनिकेत ने मनस्वी से कहा, सुनो, मैंने ऑफिस से 8 से 10 लोगों को घर पर बुलाया है शादी की पार्टी देने के लिए। तुम तैयारी कर तो पाओगी ना? सुनकर मनस्वी ने मुस्कुराते हुए हाँ कर दी। अनिकेत ने भी राहत की सांस ली और ऑफिस के लिए उसे बाय करते हुए निकल गया। इधर मनस्वी ने भी शाम के लिए एक अच्छी सी साड़ी पहनने के लिए निकाल ली तथा खाने की तैयारी शुरू कर दी। उसने स्टार्टर, कोल्ड ड्रिंक तथा स्वादिष्ट व्यंजनों का इंतजाम किया। शाम हो गई, अब पार्टी भी प्रारंभ हो चुकी थी। इधर मनस्वी रसोई में सारा इंतजाम देख रही थी। तभी अनिकेत ने मनस्वी को आवाज़ लगाई। जैसे ही वह वहाँ पर आई, सबके सब उसे घूर कर देखने लगे। फिर धीरे धीरे उसका मजाक उड़ाने लगे। पार्टी में अनिकेत की पुरानी गर्लफ्रेंड स्वाति भी आई थी। स्वाति ने अनिकेत से कहा, अरे अनिकेत, किस बहन जी को उठा लाए हो तुम? वैसे तुम इसी काबिल थे। फिर हंसने लगी। कुछ कुछ बातें मनस्वी को भी सुनाई दे रही थी। साथ ही साथ कुछ दोस्त खाने की बहुत ही तारीफ कर रहे थे और साथ साथ यह भी कहकर मज़े ले रहे थे कि इसका वज़न इसी कारण ही बढ़ा होगा। यह सब सुनकर मनस्वी को बहुत बुरा लग रहा था, परंतु यह सोचकर वह चुप रही कि अतिथि तो भगवान का रूप होते हैं, इसलिए अपने घर आए मेहमानों की बेइज्जती नहीं करनी चाहिए। और वह अपमान के कड़वे घूंट पीकर रह गई। रात को सबके जाने के बाद अनिकेत ने मनस्वी से बताया तो मनस्वी बोली, मैं जानती हूँ आज सबने आपको मेरे वज़न को लेकर कितना कुछ सुनाया है, पर मैं क्या करूँ? अनिकेत ने कहा, डार्लिंग, कोई बात नहीं, तुम कल से मेरे साथ वॉक पर चलना। अगले दिन सुबह 4 बजे अनिकेत ने मनस्वी को उठाया, पर थकान के कारण वह नहीं उठ पाई। उसके न उठने पर वह अकेला ही वॉक पर चला गया। अगले दिन ऑफिस में फिर मनस्वी को लेकर उसे वही सब कुछ सुनना पड़ा और स्वाति ने उसको चैलेंज तक कर दिया कि मनस्वी कभी भी उसकी बराबरी नहीं कर सकती। ये बात अनिकेत के दिलो दिमाग में घर कर गई और जोश जोश में अनिकेत ने भी स्वाति से कह दिया कि 1 महीने के भीतर मनस्वी को तुम जैसी मैं करके दिखा दूंगा। शाम को जब अनिकेत घर आया तो बहुत गुस्से में था। उसने
मनस्वी मनस्वी करके आवाज़ लगाई। मनस्वी जब आई तो उसने कहा, कल से वॉक पर चलो मेरे साथ, और हाँ, कल से तुम्हारी डाइटिंग भी शुरू। फिर वह मामी जी से बोला, मामी जी, अब से मनस्वी सादा खाना ही खाएगी। आप इसका ध्यान रखना कि ये कुछ उल्टा सीधा न खाए। अगले दिन उसने सुबह के 4 बजे मनस्वी को आवाज़ लगाई और मनस्वी के न उठने पर उसने 1 गिलास पानी भरकर उसके मुंह पर फेंक दिया। मनस्वी हड़बड़ा कर उठ गई। उसे अनिकेत का यह व्यवहार बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, पर उसने उसको कुछ भी नहीं कहा। मनस्वी तैयार होकर अनिकेत के साथ वॉक पर गई। वहाँ ग्राउंड के 2 राउंड लगाकर अनिकेत बेंच पर बैठ गया और मनस्वी से कहा, सुनो, तुमको प्रतिदिन कम से कम 4 राउंड लगाना ही है, समझी? वह भी दौड़कर। इस ग्राउंड का एक चक्कर ही 5 किलोमीटर का था। मनस्वी जब दौड़ते दौड़ते थक जाती और बैठना चाहती तो अनिकेत उसको बैठने भी नहीं देता। दूर से ही इशारा करता कि नहीं, अभी बैठना नहीं। घर पर भी उसको उबली सब्जी के साथ 1 चपाती सुबह मिलती और शाम को सिर्फ 1 कटोरी दलिया। ऐसा 1 सप्ताह तक चलता रहा। साथ ही साथ रोज वेट मशीन से उसका वजन भी चेक किया जाता। इस 1 सप्ताह में उसका वजन 1 किलो ही कम हो पाया था। अनिकेत के पास अब मात्र 3 सप्ताह ही बचे थे स्वाति को दिए चैलेंज को पूरा करने के लिए। इस कारण वह और ज़्यादा बौखलाया हुआ था। उसके ऊपर तो जैसे जुनून ही सवार था। अब ऑफिस में प्रतिदिन उसका मजाक उड़ाया जाने लगा और साथ ही साथ स्वाति भी आते जाते उसे छेड़ती, जिस वजह से उसे झुंझलाहट होने लगती और वह अपना सारा गुस्सा घर पर जाकर मनस्वी पर ही निकालता। 10 दिन के बाद मनस्वी काफ़ी बीमार हो गई। उसे चक्कर आ रहा था, इसलिए वह जूस पीने के लिए रसोई घर में चली गई। जैसे ही उसने जूस का गिलास मुंह में लगाया ही था, तभी उसे जूस पीते हुए अनिकेत ने देख लिया तो गुस्से से लाल हो गया और पूरा गिलास मनस्वी के मुंह में घुसा दिया। उसके बाल पकड़कर उसे मारने लगा। अपने पति का यह रूप उसने पहले कभी नहीं देखा था। पहली बार यह देखकर मनस्वी बहुत डर गई, पर कुछ कह न सकी। वह दिन पर दिन कमज़ोर होती जा रही थी। ऊपर से मामी जी आग में घी डालने का काम कर रही थी। वे भी अनिकेत को हमेशा उसके खिलाफ भड़काती रहती थी कि मनस्वी चोरी चुपके खाना खाती है। एक दिन मनस्वी चक्कर खाकर गिर पड़ी। डॉक्टर को बुलाया गया तो उन्होंने कहा, कुछ दिनों से ठीक से खाना न खाने की वजह से सेहत पर असर हुआ है। यह सुनते ही मामी जी ने बोला, अरे, ये मोटी नाटक कर रही है। डॉक्टर ने बताया कि यह मोटापा इन्हें थायराइड की वजह से है। यह सुनने के बावजूद डॉक्टर की बातों का अनिकेत पर कोई असर नहीं हुआ और वही सब चलता रहा, पर वजन कम ना हुआ। 1 माह पूरा हो चुका था। ऑफिस में अनिकेत की फिर से खूब हंसी उड़ाई गई, जिस वजह से उसे बहुत गुस्सा आया। इसलिए उसने
घर आकर बेचारी मनस्वी की खूब पिटाई की। ये सिलसिला ऐसे ही चलता रहा। अब तो यह रोज रोज की बात हो गई थी। बेचारी मनस्वी कब तक ये सब सहन करती। उसने मन ही मन यह सब और न सहन करने की ठान ली। उसने सोचा कि अब बहुत हुआ, अब और नहीं। उसके पिताजी बहुत गरीब हैं और भाई छोटा। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि उसे क्या करना चाहिए, वह क्या करे। इसलिए उसने पुलिस स्टेशन फ़ोन करके उन्हें सब कुछ बता दिया। कंप्लेन मिलते ही तुरंत पुलिस बताए गए पते पर पहुंचकर अनिकेत और मामी जी दोनों के गिरफ्तार करके ले गई। कोर्ट में केस चला और दोषियों को सज़ा मिली। मनस्वी अपने गांव वापस चली गई। उसने अनिकेत से तलाक ले लिया। उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी और 1 साल के बाद वह सरकारी अध्यापिका के रूप में नियुक्त हो गई। वह अपने पिता और छोटे भाई का सहारा बनी और आज मनस्वी अपने परिवार के साथ बहुत खुश है। उधर जेल से छूटने के बाद अनिकेत मनस्वी से मिलने गया, क्योंकि अनिकेत को अपने किए पर बहुत पश्चाताप हो रहा था। अनिकेत और उसकी मामी जी दोनों ने मनस्वी से माफ़ी मांगी और फिर से एक साथ जीवन शुरू करने की गुजारिश की। मनस्वी ने उन दोनों को माफ़ तो कर दिया, परंतु उनके साथ दोबारा जाने से इनकार कर दिया। एक छोटी सी शर्त और जुनून ने अनिकेत की दुनिया ख़त्म कर दी, जिसमें बेचारी मनस्वी का कोई कसूर नहीं था। क्यों पढ़े लिखे होने के बावजूद भी लोग मात्र कुछ शर्तों की खातिर अपनी गृहस्थी को सूली पर चढ़ा देते हैं। क्या मामी जी और अनिकेत ने मनस्वी के साथ उचित किया? क्या ऑफिस वालों का इस तरह अनिकेत का मजाक बनाना ठीक था? क्या मनस्वी को अनिकेत के साथ वापस लौटना चाहिए था? मित्रों, क्या इस घटना की ही तरह आपने किसी के साथ ऐसा होते हुए देखा है? कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएं और यह भी बताएं कि आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी। यदि कहानी पसंद आई हो तो चैनल को लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। रुकिए, ठहरिए, अभी जाइएगा नहीं। और हाँ, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। मित्रों, कठिन प्रयासों के द्वारा ये कहानियाँ आप सबके समक्ष प्रस्तुत की जाती है, तो कृपया सब्सक्राइब अवश्य किया करें, जिससे कि मेरे द्वारा सुनाई गई कहानी आप सबके पास सबसे पहले पहुँचे, जिसे सुनकर आप सबसे पहले आनंद ले सकें। इसी तरह की और अच्छी कहानियाँ सुनने के लिए आप हमारे साथ जुड़े रहकर मेरा हौसला बढ़ाते रहिए। मेरे द्वारा यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मित्रों, यदि आप सब यह चाहते हैं कि मैं अपनी कहानी के अंत में आप सबका नाम पुकारूं, तो कमेंट्स में अपना और अपनी जगह का नाम, जिस जगह आप रहते हैं उस जगह का नाम अवश्य लिखें। मिलते हैं फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें।